तो स्टूडेंट मैं आप लोगों को सेकेंड पार्ट में वेलकम करता हूँ फिर से एक बार। इसमें हम लोग जो पहला एक्सरसाइज था हम लोगों ने पढ़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम लोग इस एक्सरसाइज में इस पार्ट में देखने वाले हैं कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सॉल्यूशन कैसे निकालें। तो बेसिकली सॉल्यूशंस निकालना बहुत ज़रूरी है तभी, क्योंकि पहला एक्सरसाइज में हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कर दिया था तो हम लोगों ने नंबर वगैरह नहीं निकाला, इंटीजर्स वगैरह नहीं निकाला। उन सब इंटीजर्स को हम लोग कैसे निकालेंगे सॉल्व करके। तो हम लोग जो यहाँ पे मेथड यूज़ करने वाले हैं ना इक्वेशंस को, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकालने के लिए, वो कॉमन मेथड है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, जो कि हम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ चुका है। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म जैसे कि ये नाम इंडिकेट करता है, इसको हम लोग कैसे करते हैं स्प्लिट और इसका वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूँ। ठीक है, मान लीजिए हमारा इक्वेशन है 6x² माइनस x माइनस 2। ये हम लोगों का इक्वेशन आया। यहाँ से मुझे x का वैल्यूज़ निकालना है, तो मैं x का वैल्यू कैसे निकालूंगा यहाँ से। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो फर्स्ट x² का कोफिशिएंट है 6 और यहाँ पे 2, इन दोनों को मैं माइंड में मल्टीप्लाई करता हूँ। तो 6 × 2 हमारा कितना होगा, 12 होगा। और हमारा यहाँ पे कितना है, x का कोफिशिएंट 1 है। तो हम लोगों को दो ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको मैं अगर इंटू करूँ तो 12 आए और माइनस करूँ तो 1 आए। ठीक है, माइनस करूँ तो 1 आए या फिर प्लस करूँ तो 1 आए, कुछ भी आए। तो हम लोगों ने देखा कि 4 × 3 हम लोगों का क्या होता है, 12 होता है। 4 × 3 हम लोगों का 12 होता है और 4 - 3 हम लोगों का क्या होता है, 1 होता है। तो मैं इसमें लिख सकता हूँ 6x² माइनस ब्रैकेट देके 4 - 3, फिर ब्रैकेट क्लोज। x को आपको ऐसे ही लिखना है और -2 को ऐसे लिखना है, और इक्वेशन है तो इक्वल्स टू 0 में लिख लेता हूँ। ठीक है, तो 6x² माइनस 4 - 3 x - 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो 4 - 3 1 हो गया हम लोगों का, और 4 × 3 12, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। तो मैं नेक्स्ट लाइन में क्या लिख सकता हूँ, 6x² माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। फिर मैं इन दोनों से क्या कॉमन ले सकता हूँ, इन दोनों से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ और x भी कॉमन ले सकता हूँ। तो हम लोगों के पास क्या बचेगा, 2 × 3 6 और एक x लिया तो एक x बचा, और यहाँ से हम लोगों के पास बचा 2, क्योंकि 2 × 2 4 होता है, x तो मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ। फिर यहाँ से मैं क्या ले सकता हूँ, कुछ कॉमन नहीं आएगा तो मैं प्लस है तो 1 ले लेता हूँ, +1। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 3x - 2 इक्वल्स टू 0। तो हम लोगों का क्या आया, 2x + 1 और 3x - 2, 3x - 2 दोनों सेम है, तो हम लोग 3x - 2 इक्वल्स टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे, आइदर ले लेते हैं, आइदर एक बार 2x + 1 इक्वल्स टू 0 पकड़ेंगे और एक बार क्या करेंगे 3x - 2 इक्वल्स टू 0 पकड़ेंगे। तो जब हम लोग 2x + 1 इक्वल्स टू 0 पकड़ेंगे तो 2x इक्वल्स टू -1 हो जाएगा, और यहाँ से हम लोगों का x का वैल्यू आएगा -1/2। और यहाँ पे जो हम लोगों ने 3x - 2 पकड़ा था, तो यहाँ से 3x इक्वल्स टू 2 होगा और x का वैल्यू हो जाएगा हम लोगों का 2/3। ठीक है, तो हम लोगों का यहाँ से x का दो वैल्यू आ गया, x का वैल्यू -1/2 और x का वैल्यू 2/3। ठीक है, तो ये है सॉल्यूशंस। ये दोनों था क्या था हम लोगों का, सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आपको क्वेश्चन में सॉल्यूशंस निकालना बोले, x का वैल्यूज निकालने बोले, तो आपको ऐसे निकालना है। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 का 1 पे। एक्सरसाइज 4.2 1 पे देखिए, यहाँ पे आपको रूट्स निकालना है फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइज करके। तो हम लोग फैक्टराइज किससे करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ फर्स्ट टर्म x² का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ 10 है। मतलब दो नंबर ऐसा ढूंढिए जिनको मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाए, 1 × 10 10 आए, और उसको प्लस या माइनस करने से बीच में x का कोफिशिएंट 3 है। तो हम लोगों को पता है 5 × 2 10 होता है, और मैं 5 - 2 करूँ तो 3 आता है। तो हम लोग उस तरह से इसको लिख देंगे। तो हम लोग यहाँ x² माइनस 5 - 2 x - 10 इक्वल्स टू 0। तो x² माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ से मैं x कॉमन ले सकता हूँ, तो x - 5 बचेगा। यहाँ से मैं +2 कॉमन लूँ तो x - 5 इक्वल्स टू 0 बचेगा। तो x + 2 और x - 5 इक्वल्स टू 0। तो हम लोगों को पता है आइदर x + 2 इक्वल्स टू 0, x + 2 इक्वल्स टू 0 और x - 5 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू होगा -2 और यहाँ से x का वैल्यू होगा 5। तो हम लोगों का x का दो वैल्यू आ गया, x का वैल्यू 2 और या फिर x का वैल्यू 5। तो अभी हम लोग देखते हैं 2 नंबर। 2 नंबर में क्या है, 2x² + x - 6 इक्वल्स टू 0। तो दो नंबर हम लोगों को ऐसा ढूंढना है जिसको अगर 2 और 6 को मल्टीप्लाई करें तो 12 आए और बीच में क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो हम लोग जानते हैं 4 × 3 क्या होता है हम लोगों का, 12। तो मैं लिखूँगा 2x² + 4 - 3x - 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ले सकता हूँ 2x² + 4x - 3x - 6 इक्वल्स टू 0।
4 माइनस 3 1 होता है और 4 इंटू 3 12 होता है हम लोग का। तो इन दोनों से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, 2x कॉमन ले सकता हूँ। 2x कॉमन लूँगा तो मेरा यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा मेरा 2, ठीक है, क्योंकि 2x² प्लस, फिर यहाँ से मैं क्या कॉमन लूँ, माइनस, मैं यहाँ से 3 कॉमन ले लेता हूँ तो मेरा x होगा -3x, और यहाँ पे मुझे माइनस साइन है तो यहाँ पे मुझे प्लस देना पड़ेगा, तो ही ये माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा। तो यहाँ पे 3 इंटू 2 6 होता है, तो मैं 2 लूँगा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मेरा जो वैल्यू आएगा 2x माइनस 3 और x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, आइदर और लगा दूंगा, ठीक है। तो आइदर मुझे पता है 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 2x इक्वल्स टू 3 और x इक्वल्स टू 3/2, और मैं लिख सकता हूँ x इक्वल्स टू -2 यहाँ से। तो हम लोगों का दो वैल्यूज आ गया x का जो रूट्स है, एक होगा 3/2 और एक होगा -2। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 बेसिकली क्या है, यहाँ पे आप देखो √2x² प्लस 7x प्लस 5√2। तो रूट देख के ज़्यादातर बच्चे यहाँ घबरा जाते हैं, पर यहाँ घबराने वाली कोई बात नहीं है। आपको पता है √2 इंटू √2 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो हम लोगों का क्या आता है, √2 इंटू √2 2 होता है, और हम लोगों के साथ क्या है, एक 5 भी है, तो 5 2 इंटू 5 क्या हो गया, 10 हो गया। तो हम लोग को दो ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको हम लोग इंटू करें, 5√2 इंटू √2 हम लोगों का 10 है और बीच में हम लोगों का क्या है, 7 है, ठीक है। तो हम लोगों का ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको माइनस करने से 7 आए और इंटू करने से 10 आ जाए। तो हम लोगों को पता है 5 इंटू 2 10 और 5 प्लस 2 7। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, √2x² प्लस 5 प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, दोनों में से x कॉमन ले सकता हूँ, तो मैं x कॉमन लूंगा तो बचेगा √2x प्लस 5, और यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, कुछ कॉमन है, हाँ √2 मैं कॉमन ले सकता हूँ यहाँ से, क्योंकि √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, तो मैं √2 कॉमन लूंगा तो यहाँ √2 इंटू √2 2x प्लस 5 बचेगा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ आ गया हम लोगों का दो रूट्स जो आने वाला है, x प्लस √2 और √2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ आइदर और लगा के मैं दोनों रूट्स को निकाल लूंगा। तो आइदर x प्लस √2 इक्वल्स टू 0 और √2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ से मेरा आ जाएगा x इक्वल्स टू -√2, x इक्वल्स टू -√2, और यहाँ से मेरा आएगा √2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, तो √2x इक्वल्स टू -5। तो यहाँ से आएगा मेरा x इक्वल्स टू -5/√2। तो ये हम लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो गया यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 4.2 का 1 का 1, ये 1 का 4 नंबर, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन आप बेसिकली देखो तो यहाँ पे क्या है, 2x² माइनस x प्लस 1/8 है, ठीक है। तो यहाँ पे एक फ्रैक्शनल फॉर्म में भी है, तो हम लोग इसको ब्रेक डाउन कर लेंगे, तोड़ लेंगे, उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो मैं जब इसको ब्रेक डाउन करूँ तो मेरा क्या आएगा, 2x², ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, मैं एलसीएम ले लेता हूँ 8, तो मैं एलसीएम ले लिया 8, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 होगा। तो ये 1 के टेबल में 8 बार में आता है, तो 1 इंटू 8, तो मैं वहाँ ऊपर भी इंटू 8 करूँगा तो ये मेरा 16x² आएगा। फिर इसमें भी मेरा 1 इंटू 8, तो यहाँ 8x आएगा, फिर यहाँ प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब हम लोगों का इक्वेशन क्या है, 16x² प्लस 8x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। 0 इंटू 8 0 हो गया। अब दो नंबर ऐसा ढूंढना है आपको जिसको आप इंटू करें आपस में, तो 16 इंटू 1 16 आए और प्लस करें तो 8 आए। तो हम लोगों को पता है 4 प्लस 4 क्या होता है, 8 होता है, और 4 इंटू 4 क्या होता है, 16 होता है। तो हम लोग सॉल्व करेंगे, 16x² प्लस ब्रैकेट में 4 प्लस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो 16x² प्लस 4x प्लस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मैं कॉमन क्या ले सकता हूँ, 4x कॉमन ले सकता हूँ, तो 4x कॉमन लूँगा तो मेरा 4 बचेगा और एक x बचेगा, यहाँ पे कुछ नहीं 1 बचेगा मेरा। यहाँ से मैं कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो मैं 1 ले लेता हूँ, तो 1 लेने से मेरा 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, ठीक है। तो मेरा रूट्स ऑलमोस्ट आ ही गया, 4x प्लस 1 और 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब मैं क्या करूँगा, आइदर और लगा दूंगा। तो आइदर मैं मान लेता हूँ 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मेरा आएगा 4x इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू मेरा आ जाएगा -1/4, ठीक है। x इक्वल्स टू मेरा कितना आएगा, -1/4, और यहाँ से भी 4x इक्वल्स टू -1, तो x इक्वल्स टू -1/4। ये चीज़ हम लोग का यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे। यहाँ पे देखो दो नंबर आपको ऐसा ढूंढना है जिसको आप इंटू करो तो 100 इंटू 1 100 आए
और बीच में क्या आ जाए 20 प्लस करने से। तो आपको पता है 10 इंटू 10 100 होता है और 10 प्लस 10 क्या होता है 20 होता है। तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे इसको सॉल्व करना। 100x² माइनस 10 प्लस 10 हो गया 20 और 10 इंटू 10 100 x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट लाइन लिखूंगा 100x² माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में मैं 10 कॉमन ले सकता हूँ क्योंकि 100 10 के साथ डिविजिबल है, तो 10 और x कॉमन ले सकता हूँ। तो यहाँ बचेगा मेरा 10x और यहाँ बचेगा मेरा -1। फिर मैं नेक्स्ट लाइन लेता हूँ -1 लूंगा तो मेरा 10x बचेगा और -1 ले लेता हूँ मैं यहाँ पे क्योंकि माइनस माइनस प्लस 1 यहाँ पे था हम लोगों का, तो हम लोगों ने यहाँ -1 इक्वल्स टू 0 ले लिया। तो आपको एक चीज़ याद रखना, जो हम लोग का ये फर्स्ट ब्रैकेट में आएगा ना, सेकंड ब्रैकेट में भी बस वही होना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको क्या आ गया हम लोग का 10x - 1 और 10x - 1 इक्वल्स टू 0। अब मैं क्या करूँगा, आइदर और ले लूँगा। तो आइदर 10x - 1 इक्वल्स टू 0 या फिर 10x इक्वल्स टू 1 या फिर x इक्वल्स टू 1/10 और आ गया 10x - 1 इक्वल्स टू 0, 10x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 1/10। तो हम लोगों का दो रूट्स x का आ गया, x इक्वल्स टू 1/10, x इक्वल्स टू 1/10। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, बेसिकली क्वेश्चन नंबर 2 था, उसको आपको एग्जाम्पल नंबर 1 को कर लेना है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 को आप कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 82। आपको दो ऐसा नंबर ढूंढना है यहाँ पे जिसका सम, मतलब जिन वो दो नंबर को अगर हम लोग प्लस करें तो हम लोगों का 27 आए और उन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा अगर हम लोग इंटू करें तो 182 आए, ठीक है। तो हम लोग को तो दोनों नंबर क्या है कुछ नहीं पता है, तो हम लोग ले लेंगे लेट द वन नंबर बी x, लेट द वन नंबर बी x एंड अदर नंबर जो होगा हम लोग का वो 27 माइनस एक्स, ठीक है, 27 माइनस एक्स। तो मैंने यहाँ 27 माइनस एक्स क्यों लिया, क्योंकि दोनों नंबर का सम क्या है 27 है। अगर आप देखो x प्लस 27 माइनस एक्स दोनों को प्लस करके तो x कैंसिल हो जाएगा, 27 आ रहा है हम लोगों को। तो 27 अगर हम लोग का टोटल सम है नंबर का, एक नंबर x होता है तो दूसरा नंबर क्या होगा 27 से माइनस एक्स कर देंगे तो रेस्ट नंबर होता है। जैसे कि अगर पकड़ लो x 3 है तो रेस्ट क्या होगा 27 माइनस 3 हम लोग का 24 हो जाएगा। तो हम लोग को एक नंबर x लेना है और दूसरा नंबर जो है हम लोग को 27 माइनस एक्स लेना है। तो हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे क्या करेंगे, फाइंड टू नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। तो यहाँ सम जो था हम लोगों का क्या था 27 था और इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट, तो जो दोनों नंबर है, एक नंबर क्या है हम लोग के पास x है और एक नंबर क्या है 27 माइनस एक्स है, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है 182। इन दोनों इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करो 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 182, एक्स स्क्वायर को आप उस साइड लेके जाओ प्लस हो जाएगा, 27x को उस साइड लेके जाओ माइनस हो जाएगा और प्लस 182 को वैसे रहने दो इक्वल्स टू 0। अब आपको दो नंबर ऐसा ढूंढना है जिसको आप इंटू करो तो 182 आए, प्लस करो तो 27 आए। क्या हो सकता है वो नंबर, ठीक है। तो बेसिकली वो नंबर हम लोग 182 को प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल के भी निकाल सकते हैं, 2 इंटू 91 13 इंटू 7, ठीक है। ये 13 को अलग कर दीजिए यहाँ पे और 7 इंटू 2 14, ठीक है। 7 इंटू 2 क्या हो गया 14, तो 13 और 14 एक को एक बड़ा नंबर को अलग कर दीजिएगा और बाकी जो होगा उसको मल्टीप्लाई करके तो 13 और 14, तो 13 प्लस 14 हम लोगों को पता है 27 होता है और 13 इंटू 14 अगर मैं करूँ तो 182 निकल के आएगा। तो मेरा दो नंबर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 13 प्लस 14 एक्स प्लस 182 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मैं एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इक्वल्स टू 0 ले लेता हूँ। तो यहाँ से मैं x कॉमन लूँगा तो दोनों में कुछ x ही कॉमन है, फिर x बच गया, फिर माइनस 13, फिर यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ -14 कॉमन ले सकता हूँ मैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ से -14 लूँगा तो x बचेगा और यहाँ -13 ले लेते हैं। 14 इंटू 13 क्या होता है 182 होता है, हम लोग को पता है, इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों का पास आया x माइनस 13 और x माइनस 14 इक्वल्स टू 0। अब मैं लगाऊंगा इसमें आइदर और ओर, तो आइदर मैं पकड़ता हूँ x माइनस 13 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 14 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ से मेरा आंसर आएगा x का वैल्यू एक बार 13 और x का वैल्यू एक बार 14। तो हम लोगों का x का यहाँ पे दो वैल्यूज आ सकते हैं, ठीक है। तो जो दो नंबर्स हैं हम लोगों को निकालना है बेसिकली, जिसका सम 27 है और प्रोडक्ट 182 है, वो दो नंबर हम लोगों का क्या है 13 और 14 है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो हम लोगों का वन नंबर में इफ़ अगर मैं पकड़ता हूँ x का वैल्यू 13, तो x का वैल्यू 13 में अगर पकड़ता हूँ तो वन नंबर क्या होगा 13 होगा, तो अदर नंबर क्या होगा मेरा, अदर नंबर होगा मेरा 27 माइनस 13, क्या था
27 माइनस 13 14। अगर इफ मैं पकड़ लेता हूँ x का वैल्यू 14, ये 14 को मैं ओनली लूंगा तो मेरा वन नंबर हो जाएगा 14 एंड अदर नंबर मेरा हो जाएगा 13, वो जो कि 27 माइनस 14 है 13। तो ये बेसिक्स कंसेप्ट से ये आपको समझना है, क्वेश्चंस बहुत ही इजी है। ठीक है, तो यहाँ पे दो केस होगा, तो नंबर हम लोगों का क्या होगा 13 और 14 होगा, तो दोनों सेम है तो हम लोग बोल सकते हैं नंबर हम लोगों का 13 और 14 हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। दो कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, और आपका नंबर होना पड़ेगा पॉजिटिव और ऊपर से इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर्स आपको पता है 1 2 3 4 5 1 2 6 7 8 9 10, नेगेटिव भी होता है इंटीजर्स, पर यहाँ पे हम लोग को पॉजिटिव बोला है, तो हम लोग कंसेक्यूटिव बोला है तो मतलब एक के बाद एक, तो हम लोग ले लेते हैं लेट टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, क्या लेता हूं मैं, एक बार x ले लेता हूं, x और x ज्यादा x प्लस 1। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हुज सम ऑफ हुज स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 365। तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 365। तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना होगा, 2x स्क्वायर होगा प्लस 2x इक्वल्स टू 365 माइनस 1। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल्स टू 364। तो यहाँ से मेरा आएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल्स टू 0। यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन लूँ तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 1 जा 2 8 1 to 82 इक्वल्स टू 0। तो मेरा यहाँ से इक्वेशन निकल के आया x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इक्वल्स टू 0। अब 182 इंटू 182 होगा, दो नंबर ऐसा लेना है जिसको मैं अगर इंटू करूँ तो 182 और बीच में प्लस या माइनस करूँ तो 1 आ जाए। तो 182 का मैं प्राइम फैक्टराइजेशन लूँ अगर 2 9 जा 18 2 1 जा 2, फिर यहाँ 13 इंटू 7, तो वही आ गया हम लोगों का जो हम लोगों का पिछला क्वेश्चन में था। राइट, पिछला क्वेश्चन में भी हम लोगों का 82 था, तो 13 को मैं बाहर कर दूँ और 7 इंटू 2 तो 13 और 14 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस 13 हम लोग का x होगा 1 होगा मतलब, और x माइनस 182 इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल्स टू 0। यहाँ से मैं x कॉमन ले सकता हूँ, तो x प्लस 14 फिर माइनस 13 कॉमन ले सकता हूँ, तो x प्लस 14 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस 14 में इसलिए दिया क्योंकि यहाँ माइनस था और ये माइनस प्लस करूंगा तो मैं माइनस होगा। अब यहाँ से भी लिख सकते हैं अगर x प्लस 14 आ रहा है तो यहाँ आपको x प्लस 14 आना ही पड़ेगा। तो यहाँ से x माइनस 13 और x प्लस 14 इक्वल्स टू 0 आ गया हम लोगों का। ठीक है, तो आप आइदर और लगा लीजिए, आइदर x माइनस 13 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 14 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से x का वैल्यू 13 आ गया और यहाँ से x का वैल्यू आ गया 14। तो हम लोग का जो दो नंबर होगा, ठीक है, केस वन में आप ले लीजिए इफ x इक्वल्स टू 13, अगर x 13 है तो हम लोगों का टू नंबर्स आर क्या होगा 13 और 14, क्योंकि x लिया था हम लोग और x प्लस 1। एंड इफ x इक्वल्स टू 14, इफ x का वैल्यू अगर 14 आता है, केस 2 जो कि हम लोगों का क्या है केस 2, x का वैल्यू अगर 14 पकड़ते हैं तो टू नंबर्स हम लोग का जो होगा वो होगा एक बार 14 और एक बार x प्लस 1 मतलब 15। ठीक है, तो दो केसेस यहाँ पे पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे हम लोगों का x का दो वैल्यू है, तो हम लोगों ने दोनों को पुट करके एक बार देख लिया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है हम लोग को पता है, जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो और एक साइड होता है जिसे हम लोग बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। इस साइड को हम लोग क्या बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, और इस साइड को हम लोग बोलते हैं बेस, और इस साइड को हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं ए बी सी और यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल है। तो यहाँ पे क्या बोला है ऑल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। तो ऑल्टीट्यूड कौन सा होगा, ए ऑल्टीट्यूड है, ए हम लोग का हाइपोटेन्यूज है और ये हम लोग का बेस है। तो बोला है ऑल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन द बेस, मतलब इसका जो ऑल्टीट्यूड है इस ट्राइंगल का ये 7 सेंटीमीटर कम है इसका बेस से। तो हम लोगों को पता नहीं है कि इसका बेस क्या है, राइट। तो हम लोग पकड़ लेंगे यहाँ पे जो ये बेस है हम लोग इसको पकड़ेंगे x। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं लेट द बेस बी x, राइट। तो बेस अगर x है तो हम लोगों का ऑल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, ऑल्टीट्यूड इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर लेस, तो मतलब x माइनस 7 सेंटीमीटर इसका ऑल्टीट्यूड होगा। फिर हाइपोटेन्यूज हम लोग का कितना हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा हम लोग के पास
13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे अगर आप देखो तो हम लोगों का तीनों साइड मिल गया। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज दे के रखा था 13 सेंटीमीटर और हम लोग को बोला था जो ऑल्टीट्यूड इस ट्राइंगल का है वो 7 सेंटीमीटर कम है एक्स से। तो हम लोग अगर बेस को एक्स पकड़ा तो हम लोग का ये ऑल्टीट्यूड क्या होगा, एक्स माइनस 7 हो जाएगा। क्लियर है। तो हम लोग को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से हम लोग देखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी। तो हम लोग को क्या करना है, कुछ तो करना नहीं, हम लोग को पता है इन ट्राइंगल ए बी सी और पाइथागोरस थ्योरम हम लोगों ने 8 क्लास 9 क्लास में पढ़ रखा है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लोग को क्या पता है, जो हम लोग का लार्जेस्ट साइड होता है मतलब हाइपोटेन्यूज एच स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, पी स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ एच स्क्वायर अगर आप देखो तो ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर मतलब ए बी का स्क्वायर और बेस मतलब यहाँ पे बी सी का स्क्वायर। तो हम लोगों का ए सी क्या है, यहाँ पे 13 है, तो 13 का स्क्वायर और ए बी है हम लोगों का x माइनस 7, तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस बी सी है हम लोग का x का होल स्क्वायर। तो 13 स्क्वायर अगर आप देखो तो 169 और a माइनस बी होल स्क्वायर अगर आप देखो तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7 14x प्लस बी स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर 49 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर। तो यहाँ से 13 का स्क्वायर मेरा आया 169, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया मेरा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। अब 2x स्क्वायर माइनस 14x को मैं ऐसे रहने देता हूँ प्लस 49 माइनस 169 कर देता हूँ इक्वल्स टू 0। तो 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस यहाँ पे प्लस माइनस 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 120 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आप 2 कॉमन ले सकते हो तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। तो हम लोग का इक्वेशन आया एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। तो अब इस इक्वेशन को हम लोग को सॉल्व करना है, राइट। तो हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, हम लोग का जो इक्वेशन निकल के आया यहाँ पे आप देख सकते हो क्या है इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। दो नंबर हम लोगों को ऐसा ढूंढना है जिसको अगर हम लोग इंटू करें तो 60 आए, प्लस या माइनस करें तो 7 आए। तो दो नंबर क्या है, हम लोग को पता है 12 इंटू 5 क्या होता है, 60 होता है और 12 माइनस 5 7 होता है। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे पुट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस 5 एक्स माइनस 60 इक्वल्स टू 0। 12 माइनस 5 हम लोग का 7 है और एक्स माइनस 60। तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। एक्स कॉमन लूम है तो एक्स माइनस 12 प्लस 5 एक्स माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो एक्स प्लस 5 और एक्स माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो आइदर और ले लेता हूँ मैं, तो आइदर x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से देखा जाए अगर तो x का वैल्यू माइनस 5 और एक बार x का वैल्यू 12। तो आपको ध्यान पे रखना है जो राइट एंगल ट्राइंगल का साइड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग लिख देंगे हैंस x देयरफॉर x इक्वल्स टू 12 बिकॉज x इक्वल्स टू 12 होगा हम लोगों का, क्योंकि सिंस मैं लिखता हूँ x इक्वल्स टू माइनस 5 इज नॉट पॉसिबल। माइनस 5 पॉसिबल नहीं है बिकॉज साइड ऑफ ए ट्राइंगल कैनॉट बी नेगेटिव। साइड ऑफ ए ट्राइंगल का साइड कभी भी क्या नहीं हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता है। ठीक है, तो x का वैल्यू अगर हम लोग के पास क्या आ गया 12 आ गया, तो हम लोग x क्या था, हम लोगों ने x क्या पकड़ा था, बेस। तो हम लोगों का बेस इक्वल्स टू x था, मतलब बेस आ गया इस ट्राइंगल का 12 सेंटीमीटर। हाइपोटेन्यूज तो हम लोग का 13 सेंटीमीटर दिया हुआ था और हम लोग को क्या निकालना था, परपेंडिकुलर से इसका साइड था ऑल्टीट्यूड। तो हम लोग का ऑल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, ऑल्टीट्यूड हो जाएगा x माइनस 7 मतलब कि 12 माइनस 7 इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। तो हम लोग का बेस आ गया 12 सेंटीमीटर, ऑल्टीट्यूड आ गया 5 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूज हम लोग के पास दिया हुआ था 14 सेंटीमीटर, राइट। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 काफ़ी, ये भी बहुत ज़्यादा ईजी है, इसमें भी कोई क्वेश्चन बस इसमें थोड़ा लेंथी दिया हुआ है बट इसे भी आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो एक कॉटेज इंडस्ट्री है, वो पोट्री का आर्टिकल्स बनाता है मिट्टी का पर हर दिन में। तो इसमें एक पर्टिकुलर दिन में ऑब्जर्व किया गया था जो प्रोडक्शन हो रहा है आर्टिकल्स का, जो पैसा उससे निकल रहा है, जो फैक्ट्री है जो इंडस्ट्री है वो जो पैसा उससे निकल रहा है 3 ज़्यादा है, 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड। मतलब पैसा वहाँ से 3 ज़्यादा आ रहा है, किससे ज़्यादा आ रहा है, जितना आर्टिकल्स वहाँ दुगना बन रहा है, दुगना आर्टिकल्स से 3 ज़्यादा आ रहा है पैसा। तो इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 90 निकल के आया। तो हम लोग को निकालना है नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड कितना हुआ और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल का प्राइस निकालना है। ठीक है,
तो यहाँ पे बेसिकली हम लोगों को क्या निकालना है, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, कितना आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड हुआ, एंड कॉस्ट ऑफ आर्टिकल्स। तो हम लोग ले लेते हैं नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो है हम लोग जो प्रोड्यूस्ड हो रहा है, तो लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड बी एक्स पकड़ लेता हूं मैं। एक इंडस्ट्री में आर्टिकल्स एक दिन में कितना बन रहे हैं, आर्टिकल्स, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड बी एक्स। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं क्या लिख सकता हूं, इट वाज ऑब्जर्व दैट ऑन ए पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक दिन का 90 रुपीज था। ठीक है, आर्टिकल वॉज ट्वाइस मोर देन, ट्वाइस 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड। जो हम लोगों का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था वो 3 ज़्यादा था, इट वॉज +3 ज़्यादा था, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ट्वाइस नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस, मतलब दुगना आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड हुआ था, उससे 3 ज़्यादा था एक दिन में हम लोगों का वहाँ का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो हम लोग अगर देखा जाए तो हम लोगों का लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स हम लोगों ने कितना प्रोड्यूस कर रहा है एक दिन में, एक्स कर रहा है। उसके बाद हम लोगों का जो कॉस्ट है वहाँ से कॉस्ट कितना निकल रहा है, 2x+3, कॉस्ट हम लोग का निकल के आ रहा है 2x+3। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको बेसिकली जो होता है आपको सारा प्रॉब्लम्स इसका सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, तो कॉस्ट लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड बी एक्स हो गया, और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल ना, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल मैं लिख सकता हूँ 2x+3। ठीक है, तो मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अभी नहीं लिखूंगा, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड बी एक्स, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या था हम लोगों का 2x+3। अब मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा हूँ, एक दिन में आर्टिकल्स कितना प्रोड्यूस्ड हो रहा है x इंटू कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल है 2x+3, नंबर ऑफ आर्टिकल x प्रोड्यूस्ड हुआ, कॉस्ट है एक आर्टिकल का जो दाम है वो 3 ज़्यादा है उसका दुगना से, मतलब जितना आर्टिकल अगर x आर्टिकल प्रोड्यूस्ड हो रहा है तो 2x+3, और इक्वल्स टू प्रोडक्ट एक दिन में ऑब्जर्व किया गया जो हम लोग का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था एक दिन का 90 रुपीज़ करके था। ठीक है, मतलब जो आर्टिकल्स एक दिन में प्रोड्यूस हो रहा है वो x है, और एक आर्टिकल का जो दाम है वो 3 ज़्यादा है आर्टिकल का दुगना से, मतलब कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इज ट्वाइस मोर देन नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड, ट्वाइस मोर देन नंबर ऑफ आर्टिकल किसका प्रोड्यूस, तो आर्टिकल कितना प्रोड्यूस हो रहा है x, तो हम लोग लिखा 2x+3। अब यहाँ से अगर आप देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या लिख सकता हूँ इसको, 2x² + 3x = 90। ठीक है, तो यहाँ से इसको मैं देखूँ 2x² + 3x - 90 = 0। अब दो नंबर ऐसा ढूंढो जिसको आप इंटू करो तो 180 आए और बीच में हम लोगों का आ जाए 3। ठीक है, तो 180 का मैं प्राइम फैक्टर अगर लूँ 290, 245, 315, 53, ठीक है 53, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ मैं एक बार मल्टीप्लाई करके देखता हूँ, 2 × 2 4, 4 × 3 12, 12 और 15, यहाँ से इतना तीनों को मल्टीप्लाई किया तो 2 × 2 4, 4 × 3 12 और 12 और 15, मतलब 12 × 15 हम लोग का हो जाएगा 180 और 15 - 12 हम लोग का हो जाएगा 3। तो मैं लिख सकता हूँ ना 2x² + 15 - 12 x - 90 = 0। तो यहाँ से मैं 2x² + 15x - 12x - 90 = 0। 2x² में से मैं x कॉमन ले सकता हूँ, 2x + 15 माइनस यहाँ से 2 कॉमन ले सकता हूँ -2, तो यहाँ से मैं -2 नहीं, मैं एक काम करता हूँ 90 है ना, 96 का टेबल में चला जाएगा, मैं 6 कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, तो 6 × 2x, क्योंकि दोनों मुझे सेम होना पड़ेगा ना यहाँ पे, और माइनस तो यहाँ पे मैं प्लस दूंगा क्योंकि ये माइनस है इधर ऊपर में। ठीक है, ये 90 था हम लोग का, तो 2x प्लस जो हम लोग का 15 × 6 होता है 90, तो यहाँ से मेरा निकल के आया x - 6 और 2x + 15 = 0। तो यहाँ से आइदर और अगर आप लगाओ तो आइदर x - 6 = 0 और 2x + 15 = 0, तो x = 6 हो गया यहाँ से, और यहाँ से 2x = -15, x = -15/2, ये नेगेटिव वैल्यू है। तो आर्टिकल्स तो प्रोड्यूस हम लोग का नेगेटिव नहीं हो सकता है ना, हम लोग नहीं बोल सकते कि एक दिन में -5 आर्टिकल -6 आर्टिकल प्रोड्यूस्ड हो रहा है। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस तो हम लोग हैं x = -15/2 इज नॉट पॉसिबल, जो x = -15/2 है इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि नेगेटिव इंटीजर पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल बिकॉज नेगेटिव नंबर ऑफ आर्टिकल्स कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड, नेगेटिव नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो है वो हम लोग प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, नेगेटिव नंबर ऑफ आर्टिकल्स कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड। तो हम लोग का x अगर -15/2 पॉसिबल नहीं है तो क्या पॉसिबल है, तो देयरफॉर x = 6, x = 6 है, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड कितना हो जाएगा हम लोग का, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड हम लोगों ने x लिया था, प्रोड्यूस्ड = 6 आर्टिकल्स एक दिन में प्रोड्यूस्ड हुआ,
और एक आर्टिकल का प्राइस निकालना है आपको, तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इक्वल्स टू, हम लोगों ने पकड़ा था 2x+3, मतलब 2 इंटू 6+3, तो यहाँ से 12+3 इक्वल्स टू ₹15। एक दिन में 6 आर्टिकल बन रहे हैं हमारे इंडस्ट्रीज में और एक आर्टिकल का दाम ₹15 है। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया हम लोग का एक्सरसाइज 4.2। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में नेक्स्ट क्लास में सीखने जा रहे हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला उसके बाद सीखेंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।